विवाह के योग्य होने के बावजूद भी विवाह न करने की प्रवृत्ति पाल लेना। बड़े दबाव के बाद यदि विवाह करते भी हैं तो जीवन साथी के प्रति आकर्षण का पूर्ण अभाव, बार बार मनमुटाव के कारण गृहस्थ जीवन का नरक हो जाना, संतान का न होना, मुश्किल से गर्भ होने के बावजूद भी बार बार गर्भपात की स्थिति आना, पूर्ण गर्भ होने के बावजूद भी संतान का सुख प्राप्त न होना, जीवन साथी का सदैव दूर रहना, ये सारी समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं? इसका मूल कारण क्या है? यद्यपि जन्म कुंडली में सप्तम भाव शुक्र, बृहस्पति और मंगल क्रमशः पुरुष और स्त्री के जन्म कुंडली में विवाह के सुख के मूल होते हैं, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि सब कुछ जन्म कुंडली में होने के बावजूद भी यदि पितृदोष जन्म कुंडली में है और वह पितृदोष सप्तम भाव में बन रहा है, तो यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि आपको मैंने जो समस्याएं बताई उसमें से कोई ना कोई समस्या निश्चित रूप से हो सकती है। अब सप्तम भाव में मैंने पूर्व के वीडियो में भी बताया था कि पितृदोष आपकी जन्म कुंडली में है, इसका कैसे हम लोग निर्धारण करेंगे और कैसे यह जानेंगे कि पितृदोष किस भाव में है, क्योंकि जब तक आप यह नहीं जानेंगे कि आपके जन्म कुंडली में पितृदोष किस भाव में बन रहा है, तब तक संबंधित भाव का निराकरण नहीं कर पाएंगे। और यदि सामान्य पूजा आप कराते रहे, कभी नारायण बलि करा रहे हैं, कभी त्रिपिंडी श्राद्ध करा रहे हैं, कभी पितृपक्ष की पूजा करा रहे हैं, तो कोई लाभ होने वाला बिल्कुल नहीं है। आप अपने अगल बगल देखिए, बहुत सारे लोग नाना प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हैं और कई बार पूजा करा चुके, लेकिन कोई लाभ नहीं। तो दर्शकों, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज मैं आपको सप्तम भाव में बनने वाले पितृदोष के मूल लक्षण के बारे में आपको बताता हूं, और इस वीडियो को देख के आप बहुत कुछ यह जान लेंगे कि यदि कोई व्यक्ति इन समस्याओं से ग्रस्त है तो उसकी जन्म कुंडली में पितृदोष होने की संभावना बन सकती है। आवश्यक नहीं है, क्योंकि आवश्यक तो तभी आप जानेंगे, मतलब आपको जानना चाहिए जब पूर्ण रूप से कैलकुलेट करके यह निकाला जाए। लेकिन यहां पर मैं आपको उसके भौतिक लक्षण जरूर बता देता हूं, यह क्यों होता है। देखिए, जब हम लोग अपने पूर्व के जन्मों में अपने गृहस्थ जीवन में जीवन साथी का शोषण करते हैं, इच्छित संतान के लिए बार बार गर्भपात कराते हैं, दूसरे के विवाह में अवरोध उत्पन्न करते हैं, सदैव विवाहित होने के बाद भी दुराचार करते हैं, जीवन साथी को धोखा देते हैं, तो निश्चित रूप से ये समस्या आपके इस जन्म में आ सकती है। तो यदि सप्तम भाव में आपके पितृदोष है तो क्या हो सकता है? देखिए, इसकी सबसे पहली पहचान ये है कि जातक या जातिका का विवाह के प्रति आकर्षण ही नहीं होगा, मन ही नहीं करेगा विवाह करने का। मान लीजिए कि यदि अगला सामाजिक कारण से, पारिवारिक कारण से विवाह के लिए राजी भी हो गया, तो क्या करेगा? यह विवाह में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करेगा, जिसके कारण समय पर विवाह होने में
समस्या आएगी। दूसरा, विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन में गंभीर समस्या उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जीवन साथी के साथ मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, व्यवहारिक रूप से असमानता निश्चित रूप से उत्पन्न होगी, जिसके कारण गृहस्थ जीवन के मूल सुख से वंचित होने की संभावना कही जाएगी। तीसरा, जीवन साथी का चरित्र खराब हो सकता है। काम क्रीड़ा में सदैव उस व्यक्ति का मन लग सकता है। चौथा, यदि स्त्री के जन्मांग में यदि यह योग कहीं पाया गया तो उसे गर्भ धारण करने में बहुत समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। पांचवा, विवाह के बाद अनेक प्रकार के कारण से पति पत्नी का एक साथ रह पाना लगभग असंभव होता है। यदि दोनों में बहुत प्रेम है तो भी स्थिति परिस्थिति बस दोनों ही एक दूसरे से दूर रहने के लिए विवश हो सकते हैं। व्यवसाय में अचानक इतना घाटा हो सकता है कि आप अर्श से फर्श पर आ सकते हैं। साझेदारी में यदि आप व्यवसाय करते हैं तो निश्चित रूप से भारी घाटे के कारण आपकी स्थिति भयावह हो सकती है। यूरिन से संबंधित, किडनी से संबंधित ट्रबल होने की भी बहुत संभावना बन जाती है। ससुराल से कभी नहीं बनता ऐसे लोगों का। हमेशा ससुराल को देख के ही इनको इरिटेशन होने लगती है, और यदि कहीं ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय करते हैं तो अचानक हाइट पे जाने के बावजूद ये पुनः शून्य पर आ सकते हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को, और कैसे यह समाप्त हो सकता है? तो पुनः एक बार आपको बताएं, बहुत छोटा सा प्रयास है। आप मोबाइल अपना खोलिए, प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर जाके स्टोर टर्मिनल को डाउनलोड करके, और यह देखिए कि यदि इन परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जन्म कुंडली में पितृदोष सप्तम भाव में बन रहा है। यदि बन रहा है तो उसमें पूरा आपकी कुंडली आ जाएगी। क्यों बन रहा है यह भी आपको पता चलेगा, किस भाव में बन रहा है यह भी पता चलेगा, क्या करना चाहिए भौतिक रूप से, आपको दान के रूप में क्या करना चाहिए, पूजा के रूप में क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण के रूप में क्या करना चाहिए, सेवा के रूप में क्या करना चाहिए, मंत्र जाप के रूप में क्या करना चाहिए, विस्तार से जो है सभी उपाय आपको मिल जाएंगे। निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए हितकारी होगा। इसी आशा के साथ मैं निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने लोगों में शेयर जरूर